हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूज़ोन लर्निंग सोल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। तो देखो, इसका प्री रिक्विजिट आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप 16, 17 और 18 पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने साथ जो है पीरियोडिक टेबल लेकर बैठ जाओ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल होना ज़रूरी है। ओके, सो पीरियोडिक टेबल आप लेकर बैठ जाओ। और एक चीज़ है, इसका मैं आपको सब कुछ मतलब बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। मतलब एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उसको समझना है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ाई चीज़ है आपकी, मतलब जो आप पहले से ही पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड ही आपको सब रिलेट करते हुए चलना है। बहुत आसान है, कुछ ये नहीं है, मतलब आसान होने वाला है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो करें स्टार्ट अभी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर आगे बढ़े। ओके, चलो। सो देखो, अभी यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा एक रिवाइज करवाने के लिए कि क्या क्या आप देख पा रहे हो। जैसे कि ये है मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट 2 कॉलम्स आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में कितना होता है। आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 रोज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 होता है। और यहाँ पे कितना आपके पास होगा, ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पे कितने कॉलम्स होंगे, यहाँ पे 18 होंगे, राइट। यहाँ पे Are you sure about that? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास सेकेंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये कौन सा है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। पहला एस होता है, फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो 3B से लेके 2B तक इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे ये जो 3 आपको ब्लॉक ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं, इसको आप 8B में ही काउंट करते हो। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, लेकिन इतना समझ लो आप, ये जो है पहला एस ब्लॉक है, दूसरा ये वाला जो है आपका यहाँ पे डी ब्लॉक है, और ये वाला जो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, सो आपका जो 2 सीरीज है, एक्टिनम सीरीज और लेंथेनम सीरीज जो है यहाँ पे, वो एफ ब्लॉक में आता है। 4F और 5F के इसमें आता है वो। ठीक है, सो वो भी हम लोग देखेंगे, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी यहाँ पे पढ़ना क्या है, 16, 17 और 18, मतलब ये लास्ट के 3 आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये वाले यहाँ पे जो है आपके लास्ट के 3 आपको जो है यहाँ पे पढ़ने हैं, जो कि आपके पी ब्लॉक के हैं। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते दिखाता हूँ आपको और भी क्या क्या है इसमें। सो देखो, सबसे पहले अगर आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर चले तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो पेज है वो एकदम ही घटिया दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको कुछ देख के समझ में आने वाला नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन फैमिली जिसको ग्रुप 16 भी बोलते हैं, हेलोजन फैमिली जिसको हम लोग ग्रुप 17 बोलते हैं, और नोबल गैसेस जिसको हम लोग ग्रुप 18 बोलते हैं। तो यही ओवरऑल पूरे चैप्टर में ना यही चीज आप पढ़ने वाले हो। क्या पता होना चाहिए आपको, एलिमेंट्स पता होना चाहिए, और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तीनों का भी, 16, 17 और 18। अभी देखो, इसको याद करने के लिए अपने अपने निमोनिक्स होते हैं, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा। सो जो जैसे याद कर सकता है वैसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से याद करना है। खाली आपको क्या है, एक ऑर्डर वाइज पता होना चाहिए। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, मतलब ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, सल्फर आएगा, सल्फर के बाद क्या आएगा, सिलीनियम आएगा, XYZ। इस तरीके से जो भी आपका एलिमेंट्स होता है उसका आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, XYZ। तो इसके लिए क्या क्या हमारे पास निमोनिक्स है। जैसे अगर मैं मेरा बता दूं आपको, तो मैं किस तरीके से याद करता हूँ इसको, उस से टीपो, मतलब उससे कॉपी करो, ऐसा होता है ना, उससे टीपो। ये फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate, और इसका क्या है, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स। मतलब आप जैसे याद करो, सबका अलग अलग होता है। क्या बढ़िया था गुरु। तो देखो, अभी ओवरऑल इसमें क्या होगा, हमारे पास जो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग उसको किस पैटर्न में लिखने वाले हैं, हम लोग उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, S और P में, है ना। सो याद रखना, आपके पास जो भी है यहाँ पर, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे आप लिख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे D को पहला लिखा गया है, उसके बाद और S और P को लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो नॉर्मल जो आपका होता है ना, यहाँ पे वो स्टार्ट आप किससे करते हो, S से ही आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, सो S ब्लॉक में कितना होता है, 2 एलिमेंट आप मैक्सिमम फील कर सकते हो उस तरीके से।
ठीक है। सो उसके बाद के बचे हुए आपके किस में जाएंगे, उसके बाद के बचे हुए आपके ये पी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप 16 का है, मतलब क्या होगा यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखोगे, 2,4 लिखोगे यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे थर्ड रो पे है। उसी तरीके से अगर आप जो मूव करते जाओगे तो आपको दिखाई देगा, मतलब जितना आपका ब्लॉक जो है फिल होता जाएगा उसके आगे जो है इसका ये आगे का जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे फ्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर मेरे पास जो है इसका 9 दिया हुआ है। सो ये स्टार्ट कैसे करूँगा मैं, पहले तो 1s2 होता है, पहला 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, फिर 2p5 होता है, ठीक है। सो इसका जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे हीलियम का कैसे होगा, 1s2 होगा, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना। सो वैसे ही यहाँ पे जैसे आप देखते जा रहे हो 2s2, 2p6 और 1s2, ये आप काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10 मिल जाएगा। उसी तरीके से 18 होता है। तो हमारे पास क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला 2, 8, 18, 18, 32, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप +8 करोगे तो 16 मिल जाएगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको +18 करना है ना। तो उसके बाद आप +18 करोगे, फिर उसके बाद आप +32 करोगे। अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा तो आप ऐड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ये हमारा बेसिक एटॉमिक शेल होता है, मतलब किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फील होता है। अगर ये आपको पता है कि कैसे आप जो है मतलब के शेल हो गया, आपका L शेल हुआ, M हुआ, N हुआ, तो इस तरीके से अगर उसमें आपको फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। समझ रहे हैं ना सब कुछ, आपको कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है, 100% समझ रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स है अपने पास, कुछ भी डाउट रहा या फास्ट गया या कोई टॉपिक स्किप हुआ तो मुझे आप लोग बता सकते हो। तो नॉर्मली ये एलिमेंट पहला तो याद रखो, ये बात की बात चीज़ है, मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कैसे हुआ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब S P D F किस तरीके से फील करना है वो बात की बात चीज़ है। पहले अभी ये जो है एलिमेंट्स इनको समझ लो, है ना। ओके, सो ग्रुप 16 का अभी मैंने आपको ऑलरेडी एलिमेंट्स दिखा दिया है। ग्रुप 16 का आपके पास एटॉमिक नंबर के साथ ये जो भी है मेरे आपके पास एलिमेंट्स है और इसका क्या है एटॉमिक नंबर है। जैसे ऑक्सीजन का क्या हो गया, मेरे पास 8 हो गया, 16 हो गया, 8 + 8 करेंगे 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 18 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 करना है, फिर उसके बाद 32 करना है। उसी तरीके से आप वो फॉर्मेट में ऐड करते जाओगे तो आपको जो है इसका पूरा जो भी मतलब ये जो भी इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। Why are you crying? सो नेक्स्ट अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। सो यहाँ पे पूरा जो है पूरे का पूरा आपका 16 जो भी है आपका 16th ग्रुप का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पूरे को देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये फ्लो हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डाउन जाओगे तो वो डिक्रीज़ होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी वो डिक्रीज़ होगा। तो ये एक इसको जो भी है मतलब याद करने का एक तरीका है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मतलब चले जाओगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन का नीड है ना, इलेक्ट्रॉन का नीड या सेटिस्फैक्शन अगर मैं बात करूं उसका, तो वो ऑर्बिट में ऑलरेडी कंप्लीट होते चले जाता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो कंप्लीट होते जाता है। तो उसकी मदद से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे उसका जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होता जाएगा। ये सारी चीज़ को आप नोट डाउन करके रख लो। यहाँ पे एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और जैसे ही आप उसको ऐड कर सकते हो, ऐड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया आप कैसे कर सकते हो ऐड, वो आपको पता चल गया। 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32, राइट। समझ में आ रहा है ना। 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 8 से ऐड कर दिया तो 16 है। उसके बाद में आपने क्या कर दिया, 18 से ऐड कर दिया, फिर 18 से ऐड कर दिया, फिर 32 से ऐड कर दिया। ये सब बेसिक चीज़ें आई होप आप सभी को पता होगा। उनके मासेस भी आप सभी को पता होंगे, क्योंकि क्या है ज़्यादा कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट डबल ही होता है। कभी एक्यूरेट डेटा नहीं रहता, मतलब जैसे आप यहाँ पे डबल कर दो तो यहाँ पे 68 का आपको क्या दिखाई देगा, 78 होगा। लेकिन आपको ये इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली एक जजमेंट होना चाहिए इन सब चीज़ का। बाकी ये जो भी चीज़ है अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता
जाता है तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है। और इसका एटॉमिक रेडियस आपके पास जैसे एटॉमिक मास हो गया इसका, तो उसका एक स्पेसिफिक एटॉमिक रेडियस भी होता है। सो इसको एज सच डिफाइन करने के लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो आप करंटली क्या इतना समझ सकते हो, जैसे अगर आपका आयोनिक रेडियस है तो इसमें डिफरेंस कैसे होता है, 1.5 टाइम्स से ज़्यादा होता है। यानी एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस को आप कंपेयर करोगे तो उसमें जो भी एटॉमिक रेडियस होता है मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स कर दोगे तो उससे वो ज़्यादा ही आपका जो है आयोनिक रेडियस यहाँ पर होता है। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। सो ये एंथैल्पी को अभी आपको इतना कोई समझने की ज़रूरत नहीं है कोई खास, तो आप इसको एज इट इज़ रख सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये बेसिकली आपको सेम ग्रुप 16 के लिए भी होगा, ग्रुप 17 के लिए भी होगा और ग्रुप क्या आपके 18 के लिए भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिया है, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सेम ये भी वैसा ही होता है आपका, मतलब जो भी होता है ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग जैसे अगर आप ट्वाइस कर दो तो आपको लगभग उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट का भी वैल्यू आ जाता है। तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये एक जजमेंटल डेटा है, ठीक है। सो एक्यूरेट डेटा केमिस्ट्री में मतलब कभी एक्सपेक्ट करना ही मत कि कभी आपको मिल जाएगा, चाहे ये टेबल में लिखी हो या ना लिखी हो, क्योंकि ये जो है एक डायनामिक वैल्यूज़ होता है, कभी भी जो है ये सेम नहीं होता। तो टेम्परेचर के बेसिस पर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी उस पर मतलब जो है वो फैक्टर भी एक जो है उस पर इम्प्लीमेंट होता है, प्रेशर भी इम्प्लीमेंट होता है, सारी चीज़ें होती है। तो समझ लो खाली आप जजमेंटल बेसिस पे वैल्यू निकाल सकते हो, एक्यूरेट डेटा केमिस्ट्री में कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये फैक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास। अभी एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 17 है और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 18 है। क्या बताया आपको मैंने, 16 का बताया। रिलेट करो, सेम टू सेम चीज़ है। पहले में क्या दिया हुआ है आपको, एलिमेंट्स दिया है। क्या दिया है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई है, ठीक है। तो जो भी जैसे भी आप याद करते हो उस तरीके से, और याद रखना हमेशा याद रखना, देखो ग्रुप अगर मैं नंबर की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर है ना, सुन लो ध्यान से, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का आपको हर एक एलिमेंट मुंह पर याद होना चाहिए। ये आपको कॉम्पिटिटिव बेसिस पे भी आ सकता है। बाकी कोई एलिमेंट अगर आपको याद नहीं है, जैसे कि ये हो गया क्रिप्टन हो गया, ठीक है, ये हो गया एक्सेनॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, एक्स जो भी एलिमेंट है वो मेंशन किए हुए आएंगे, लेकिन 1 से 20 वाले जो भी एलिमेंट है ये आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है ना। सो उसके लिए भी आपको निमोनिक्स जो है वो पता होगा ही। अगर आप देख रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अच्छा निमोनिक्स है तो कमेंट में भाई शेयर करो, मैं आपको कमेंट हट में ज़रूर करूँगा, आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। सो आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगेन एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है, 2 + 8 + 18 + 18 + 32, ये सब चीज़ देखो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर भी क्या है, हो सकता है नए लोग देख रहे हो तो आपको भी समझना ज़रूरी है कैसे आप फिर रिलेट करने आना चाहिए बेसिकली। फिर एटॉमिक मास आप निकालते हो उसका जो ऑलमोस्ट डबल होता है, फिर एटॉमिक रेडियस आप निकालते हो उसका, एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस हो गया, एंथैल्पी हो गया। अगेन देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप जैसे जैसे नीचे चले जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और लास्ट वाला जो भी ग्रुप है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो सबसे कम किसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो है इसका, ठीक है ना। सो इसका सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो एस ब्लॉक वाले में होगा, एस ब्लॉक वाले में टॉप वाले एलिमेंट का होगा, ठीक है। सो उस तरीके से आप समझ जाओ। अभी आप ऑलमोस्ट समझ चुके हो कि मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने क्या लिया है, एटमॉस्फेरिक कंटेंट बाय वॉल्यूम लिया है, जो कि एक अलग से इन्होंने क्या क्या कॉलम को ऐड कर दिया यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कभी भी आपको स्पेसिफिक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलने वाला है, तो ये बात को आप लोग समझ के रखो, ठीक है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। सो नेक्स्ट देखो अभी हम लोग दो चीज़ डिस्कस करेंगे अगेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एक्सेप्शन भी है, वो भी बताऊंगा आपको। सो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ग्रुप 16, 17 और 18 की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है ये डिक्रीज होता जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाओगे वो डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि वो टॉप पर है। ग्रुप 16, 17 अगर 18 में आप कंपेयर करोगे तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन एलिमेंट आता है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे इस तरीके से बाकी के एलिमेंट आते हैं। और अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो क्या है,
हाय हेलो लिसन टू BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, मैंने क्लोरीन आएगा और यहाँ पे नियॉन आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये निमोनिक से अभी बेसिकली याद किया, ठीक है। सो उसके बाद ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लेफ्ट साइड से टॉप में भी पहला आता है और लेफ्ट में भी यहाँ पे सबसे पहला आएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फ्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नियॉन का होगा। 16 ये है, ये 17 है, ये वाला 18 है। ओके, समझ में आया। जैसे जैसे जाओगे यहाँ पे ये घटता जाएगा, जैसे जैसे राइट में जाओगे ये वाला घटता जाएगा, ठीक है। सो हेलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये कुछ एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। हेलोजेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने पहले पॉइंट में क्या बताया, ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन अगेन अमॉन्ग्स्ट ऑल द एलिमेंट्स। तो आप जैसे समझ रहे हो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैसे वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अभी गेन एंथैल्पी में क्या होगा, गेन एंथैल्पी में कैसे होता है ये अभी आप देखो 16-17 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, यानी लेस नेगेटिव होते जाएंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है। However, in 16, oxygen has the less negative electron gain enthalpy than sulfur due to its small atomic size. अभी ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन हैज़ द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ क्लोरीन। सो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि फ्लोरीन के पास कम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, जो कि समझ रहे हो आप कि क्या हो रहा है। मतलब फ्लोरीन के पास यहाँ पर जो है कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट ऑफ क्लोरीन, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 18 एलिमेंट की, तो 18 एलिमेंट में इन्होंने क्या बोला, इनके पास कोई टेंडेंसी ही नहीं होता है एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी कंप्लीटली फील्ड होते हैं NS2-NP6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो जो NP6 वाला कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे जो NS2-NP6 है ये स्टेबल होता है, याद रख लेना कभी भी। मतलब S2 से कंप्लीट है तो स्टेबल है, NP6 से कंप्लीट है तो स्टेबल है, ठीक है। सो एंड दस हैव द लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है आपका फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 इसका हेलोजन फैमिली का। ये मैंने आपको नहीं बताया था आगे वाली स्लाइड में, इसलिए अभी बता दिया, कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको क्वेश्चन में मैं पूछूंगा, इसमें से सबसे जो है अप्रोप्रिएट वे कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल यहाँ पे आपको मैं इसकी फीलिंग दिखा देता हूँ कैसे आप करते हो। तो ये जो है एक्चुअली इसमें फीलिंग होता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। वन अनपेड इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो, -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो इसमें कितना है 1 2 3, तो +3 या -3 होगा। इसमें कितना है 5 है, ये देखो ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये +5 -5 हो सकता है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना अनपेड, तो ये जो है रॉन्ग तरीका होता है। अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन की तरफ फील करते हो, आपको शेल को पहले कंप्लीट करना है जो भी है, फिर उसके बाद आप जो है नेक्स्ट वाले ब्लॉक पर मूव कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 7 है। तो ये क्या होगा, ये अगर आप इस तरीके से फील करोगे तो ये सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे स्टेबल तरीका ये वाला है। अगर मैं NS2-NP5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर इसको लिखता हूँ तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे उसी ब्लॉक को कंप्लीट किया हुआ है पहले। अगर आप देखो तो क्योंकि S ब्लॉक है तो पहले आपको पेयरिंग करना है, पेयरिंग करोगे, ठीक है ना। सो जैसे भी अगर आप फिल करते हो तो आपको एक यूनिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा फील करना है, ठीक है। जैसे कि अभी ये S ब्लॉक में 1 है, सो इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन फील करना है। अभी यहाँ पे टोटल कितना है, 3 यूनिट है, क्योंकि इसके पास कितना होता है, P का कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको पहले P ब्लॉक पूरा फिल करोगे, एक एक करके ईच करके करोगे, फिर जितना भी होगा वो ख़त्म होगा यहाँ पर, है ना। सो उस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे, तो ये हुआ। फिर उसके बाद आप 3 यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिखाया कि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप कैसे लिखोगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होगा। सो ये सिंगल सिंगल इन्होंने यहाँ पे फिल किया है, जो कि आप वैसे नहीं कर सकते। आपको जो है पूरा एक ब्लॉक को कम्प्लीटली फिल करना होता है, फिर उसके बाद आप मूव कर सकते हो। ये तरीका भी गलत है। सो ये जो है NS1 NP3 और ND3 किया
दिया हुआ है। सो इसमें सारे के सारे जो है बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाया है, लेकिन आपको पेयर इलेक्ट्रॉन ही फील करना है। अभी इसके आगे वाले वीडियो में और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, इसको समझेंगे। आपको सिर्फ sp के साथ ही नहीं sp और d वाले ब्लॉक का भी जो है कैसे फील होता है इलेक्ट्रॉन, वो सब मैं बताऊंगा। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो क्या करेंगे आप लोग भाई, लाइक कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17 एलिमेंट्स का। एटॉमिक नंबर देख लो आप लोग क्या क्या है। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइलिन है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ओके। सो ये हुआ आपका एटॉमिक नंबर 9 है, 17 है, 35, 53, 85, ये आप याद रख सकते हो। तो इसमें देखो किस तरीके से फीलिंग हुआ है, एक्यूरेट वे में, एकदम प्रॉपर वे में, अप्रोप्रिएट वे में जो है फीलिंग हुआ है। तो हीलियम का अगर आप देखते हो तो क्या होता है यहाँ पे, टोटल 9 है तो कैसे लिखोगे आप लोग, 1s2, 2s2, 2p5, इस तरीके से लिखोगे। 1s2 नहीं लिखा तो भी चलेगा। आपका स्टार्टिंग आप जो है यहाँ पे सेकेंड रो से कर रहे हो, तो मतलब ये आपका जो है सेकेंड रो में पड़ रहा है ना ये एलिमेंट जो है फ्लोरीन, तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 2s2 हो गया। देखो पीरियडिक टेबल बाजू में लेके बैठना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड रो में क्या बोल रहा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले रो में आपका कौन सा एलिमेंट होगा, आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो हीलियम से, सो यहाँ पे 2s2 सॉरी फ्लोरीन से, हीलियम क्या बोल रहा हूँ मैं, तो फ्लोरीन से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो यहाँ पे तो 1s2, यहाँ पे 2s2, 2p5, इस तरीके से आप लिखोगे। हीलियम यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, तो 1s2 आप इसको लिख सकते हो इजीली। अब यहाँ पे नियॉन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है, 10, आपको पता है 10th एलिमेंट कौन सा है, नियॉन है। आप देख लो, काउंट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि जो भी उसका केमिकल एलिमेंट है वो लिखने के बाद बाकी का बचा हुआ आप लिख सकते हो। स्टार्ट आपको कभी भी एस ब्लॉक से ही करना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 10 की जगह पे 12 ले लिया और 12th पे जो एलिमेंट है वो लिखने के बाद p5 लिख दिया, वैसा आप नहीं लिख सकते। आपका जो है स्टार्टिंग यहाँ पे जो भी है एस से होना चाहिए, और थर्ड रो से अभी आप स्टार्ट करोगे, डी ब्लॉक से स्टार्ट करोगे। और ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, मतलब समझ जाओ आपको ऐसे ही करना है ये। मतलब पहला वाला जो शेल है आपका वो किस तरीके से होगा, वो पहला वाला 2+8, ठीक है, 2+8 प्लस यहाँ पे जो भी आपका 8 एलिमेंट है वो प्लस 18 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो डी ब्लॉक से स्टार्ट करोगे, 32 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो एफ ब्लॉक से स्टार्ट करोगे। याद रखना, मैंने आपको की पॉइंट बता दिया है, यहाँ पर समझ जाओ, जो समझ गया वो भाई जीत गया, ऐसे ही समझ लो। अभी क्या है फिर से सुन लो चाहिए तो, है ना। तो यहाँ पे जो भी है आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है आप उसको एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हो, ठीक है। और अगर 2+8 प्लस मतलब जहाँ पर भी आप 8 ब्लॉक पे चल रहे हो, मतलब जो ऑर्बिटल शेल होता है उसका, जैसे कि यहाँ पे 9+8 17 हो गया है ना। तो उस तरीके से तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग एस ब्लॉक से स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप लोग स्विच करते हो 18 पर, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है 18 पे आता है, जंप होता है, तभी आपको स्टार्ट करना है डी से। उसके बाद 32 पे जब भी जंप होता है उसके बाद आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे एफ से, ठीक है। अभी फीलिंग आपको समझ में आ गया कि कैसे आप जो है इलेक्ट्रॉन फीलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर सारे के सारे 17 के हैं। पीरियड नंबर आप देख पा रहे हो, जो मैं रो की बात कर रहा था आपको यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरीके से आपने लिख देना है। और याद रखना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फोर्थ पीरियड से आपको डी ब्लॉक का डी से स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग का, और जो 6th ब्लॉक है उसमें 6th पीरियड है उसमें आपको एफ से स्टार्ट करना है। आई होप इट इज़ प्रेटी क्लियर। इसको थोड़ा गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया है पता है क्या, यहाँ पे 18th एलिमेंट का पूरा इन्होंने ये लेके ऐड कर दिया है। मतलब ये वाला हीना, नीना और करीना का जेरोक्स, मतलब ये क्या हो गया, 18th एलिमेंट को उसके बाद में बचे हुए एलिमेंट को यहाँ पे एस और पी में लिखना चालू कर दिया। तो अपना अपना पैटर्न होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा पता है कॉम्प्लेक्स भी गया होगा, लेकिन जो बच्चे थरोली रिवाइज कर रहे हैं, मतलब जो एकदम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जिन्होंने गो थ्रू किया है, तो वो आराम से ईजिली रिलेट कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बस इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड अप करता हूँ यहाँ पे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, खाली देख के चले जाते हो। नॉलेज मिल गया तो थोड़ा सा आपका भी होता है कंट्रीब्यूशन, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो थैंक यू, बाय बाय।